परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी श्रोताओं को परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत ही पावन, पुण्यदायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को जल झूलनी ग्यारस, डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है और इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और सृष्टि के संतुलन के लिए एक नए चरण की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी का नाम ही परिवर्तनी अर्थात करवट बदलने वाली एकादशी पड़ गया। इस दिन व्रत, उपवास, पूजन और दान करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा सुनना और इसका पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को जल झूलनी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति को झूले में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है और मंदिरों तथा घरों में झूला उत्सव मनाया जाता है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का कुआं पूजन भी किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। डोल ग्यारस में भगवान को पालकी में बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव राज्य कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, आप कृपया करके मुझे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि, उसकी कथा और उसका महत्व विस्तार से बतलाइए ताकि संपूर्ण प्रजा भी उसका पालन कर पुण्य अर्जित कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह जो एकादशी है वह परम पावन और समस्त पापों को हरने वाली है और इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन मैं योग निद्रा में करवट बदलता हूँ। देवता इस दिन उत्सव मनाते हैं तथा ऋषि मुनि व्रत करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकर परम धाम को प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ किया और युधिष्ठिर सहित सभी पांडव अत्यंत ध्यान पूर्वक कथा सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, त्रेता युग में एक महान प्रतापी, बलवान और धर्मात्मा राजा बलि हुआ करता था, जो महर्षि भृगु के वंश में उत्पन्न हुआ था। उसका नाम ही बलि पड़ा क्योंकि वह वरदान, बल, भक्ति और सत्य का मूर्तिमान स्वरूप था। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, किंतु उसकी शक्ति और यज्ञों के प्रभाव से देवता अत्यंत विचलित हो उठे। स्वर्गलोक खो बैठने पर वे सभी इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण ली और कहा, हे जगत पालक, हे नारायण, असुर राज बलि दानवीर है, धर्मात्मा है, परंतु उसने अपने यज्ञों और पराक्रम से देवताओं का राज्य छीन लिया है। आप ही हमें इसका समाधान बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं, बलि वास्तव में अत्यंत दानी और धर्मनिष्ठा है, इसलिए उसे छल या युद्ध से हराना उचित नहीं है। मैं वामन रूप में अवतार लेकर उससे दान में 3 पद भूमि मांगूंगा और इसी प्रकार उससे समस्त लोगों को पुनः प्राप्त कर तुम्हें प्रदान करूंगा। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और महर्षि कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट होकर बालक का रूप धारण किया। उनका कांति युक्त स्वरूप, करुणामयी नेत्र और तपस्वी का वेश देखकर लोग अभिभूत हो उठे। वामन भगवान ने कमंडल और दंड धारण किया और वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, जहां असंख्य ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और असुर एकत्रित थे। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहा था और वह सबको दान दे रहा था। वामन को देखकर उसने सम्मान पूर्वक आसन दिया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। मैं आपको यथाशक्ति दान देने के लिए तत्पर हूँ। भगवान वामन ने
मधुर स्वर में कहा, हे दानवीर बलि, मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ। मुझे आपसे केवल 3 पद भूमि चाहिए ताकि मैं उसमें अपनी तपस्या हेतु कुटिया बना सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे कुमार, आप मुझसे सोना, रत्न, गज, अश्व, नगरी या राज्य मांग सकते हैं, लेकिन आप तो केवल 3 पद भूमि ही मांग रहे हैं। यह तो बहुत तुच्छ वर है। वामन ने उत्तर दिया, हे बलि, जो व्यक्ति तब संतोष करना जानता है उसके लिए 3 पद भूमि पर्याप्त है, क्योंकि लोभ करने से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। बलि ने गंभीरता से यह वचन सुना और दान देने का संकल्प किया। तभी उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोका और कहा, हे बलि, यह कोई सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं के हित के लिए वामन रूप में आए हैं। यदि तुमने इन्हें भूमि दान दी तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बलि धर्मनिष्ठ और वचन का पालन करने वाला था। उसने कहा, गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु है तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि मैं उन्हें दान दे सकूं। यदि मुझे अपना सब कुछ भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि दानवीर को अपने वचन पर अडिग रहना चाहिए। इतना कहकर बलि ने जल लेकर संकल्प किया और वामन भगवान को 3 पद भूमि दान में देने लगे। उसी क्षण वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और उनका शरीर आकाश को छूने लगा। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र, पर्वत उनके चरण, आकाश उनका सिर और दिशाएं उनकी भुजाओं के समान हो गई। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पद में समस्त आकाश और स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरे पद के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। तब उन्होंने बलि की ओर देखा तो और कहा, हे बलि, अब बताओ तीसरा पद कहाँ रखूं? राजा बलि ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आपने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान विष्णु बलि की भक्ति, सत्य और दानशीलता से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने चरण से बलि के सिर को दबाकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उसे वरदान देते हुए कहा, हे बलि, तुम पाताल लोक में सुख पूर्वक राज्य करो। समस्त देवताओं और ऋषि प्रतिवर्ष बलि प्रतिपदा को तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम सदा मेरे संरक्षण में रहोगे। भगवान ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में भी उपस्थित रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, उसी दिन से परिवर्तनी एकादशी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि जब 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 मैं शयन करता हूँ और करवट बदलता हूँ तब लोक व्यवस्था परिवर्तित होती है। यह समय देवताओं के लिए भी उत्सव का होता है और मनुष्यों के लिए भी व्रत एवं पुण्य अर्जन का होता है। इसी एकादशी को व्रत करने से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पर्वतनी एकादशी की महिमा बताई तो पांडवों के साथ साथ सभा में उपस्थित समस्त लोग स्तब्ध और भाव विभोर हो गए। सभी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और उनके हृदय में यह दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस पावन व्रत का पालन अवश्य करेंगे। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी की कथा पूर्ण होती है। अगर आपको ऐसी ही रोचक कहानियां सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखें।